हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम BDL स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अभी हम कवर करेंगे। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं जिनसे आप सभी को हो सके तो बुरा लगेगा अगर आप BDL के एक इन्वेस्टर हो तो, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो लॉजिकली डिस्कस की जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपडेट है स्टॉक के अंदर रेटिंग एंड टारगेट प्राइस को लेकर, जो कि एक बड़े ब्रोकरेज फर्म एंटिक ब्रोकिंग के द्वारा दी गई है। एंटिक ब्रोकिंग के द्वारा स्टॉक के अंदर टारगेट प्राइस जो पहले दी गई थी वो दी गई थी 1579 रुपए की, जिसे घटा करके 1357 रुपए की टारगेट प्राइस दी गई है। एंड यहाँ पर बाय की रेटिंग दी गई है। अगर हम 1397 रुपए की बात करें करेंट प्राइस से, तो ये तकरीबन 40 से 41% की गेन होती है। करेंट प्राइस है 961 के अप्रोक्स, तो यहाँ से 1357 ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो करेंट प्राइस से 1357 तक की बात करें तो ये तकरीबन 40 से 41% की गेन होगी। तो काफ़ी बड़ी टारगेट दी जा रही है एंटिक ब्रोकिंग के द्वारा। अब इस प्रकार की टारगेट प्राइस एंड बाय की रेटिंग दी जा रही है, तो क्या यहाँ पर हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे? जी नहीं, आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी आपको पसंद आना चाहिए, विजन है अगर लॉन्ग टर्म का, तो फिर यहाँ पर आगे कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इन चीज़ों को समझना है और उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। देखो, अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक की पी है 63.4 की, इंडस्ट्री पी है 63.5 की। तो इंडस्ट्री पी के इक्वल ही स्टॉक की पी है। अगर यहाँ पर हम मीडियन पी से कंपेयर करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 26.4 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में जो स्टॉक की पी है ये काफ़ी हाई है। फिर यहाँ पर पीज रेशियो की बात करें तो पीज रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, 8.21 की है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन अभी भी स्टॉक की एक्सपेंसिव है काफ़ी, ठीक है। जबकि ये जो स्टॉक है अप्रोक्सीमेटली 50% तक करेक्ट हो चुकी है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से। अब चलो यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं और साथ ही में अदर डिफेंस स्टॉक्स के साथ हम बीडीएल को कंपेयर भी करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो देखो यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कुछ खास परसेंटेज में देखने को नहीं मिल रहे हैं। लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो यहाँ पर -5% की रही है। फिर लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो 7% एंड टीटीएम में 1% की। तो सिंगल डिजिट के साथ ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है सेल्स के अंदर। एंड लास्ट 5 इयर्स में तो यहाँ पर माइनस में है। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये कुछ ठीक है, सेल्स के मुकाबले में प्रॉफिट्स जो है ये हमें बढ़िया देखने को मिल रही है। जहां कंपनी की लास्ट 5 इयर्स में -5% की सेल्स ग्रोथ थी, वहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ प्लस में देखने को मिली है, +8% की। अगर यहां पर हम पास्ट 3 इयर्स एनटीटीएम की बात करें तो ये और भी बढ़िया है, 33% एंड 30%। अब चलो यहां पर हम कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बीडीएल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोनों का जो काम है ये अलग अलग है। मतलब एचएल जो है ये एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है एंड बीडीएल जो है ये अलग अलग प्रकार के गाइडेड मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है, ठीक है। लेकिन दोनों का जो सेक्टर है ये डिफेंस सेक्टर है, तो इसलिए हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को। अब यहां पर देखो, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहां पर हमें मिक्स टाइप से देखने को मिल रहे हैं। सिंगल डिजिट्स में है पास्ट 10 इयर्स एंड 5 इयर्स में, एंड 3 इयर्स एंड टीटीएम में बात करें तो डबल डिजिट के साथ में है। डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन ओवरऑल बीडीएल से अगर हम कंपेयर करके चलें तो बीडीएल के मुकाबले में बढ़िया है। इधर भी बढ़िया है और इधर भी बढ़िया है सेल्स ग्रोथ, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी बढ़िया है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ तो ओवरऑल बीडीएल की भी बढ़िया ही है। तो सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें स्पेशली तो बीडीएल के मुकाबले में यहां पर कुछ बेटर हमें देखने को मिल रहा है। जबकि मार्केट कैप की बात करें तो एचएल की जो मार्केट कैप है ये बीडीएल के कंपैरिजन में
तकरीबन यहाँ पर 8-9 गुना ज़्यादा है, ठीक है? 8-9 गुना ज़्यादा है। जो एचएल की मार्केट कैप है ये तकरीबन 2.7 लाख करोड़ की है एंड बीडीएल की जो मार्केट कैप है ये सिर्फ 35,000 करोड़ के अप्रोक्स है। तो सोच सकते हो यहाँ पर इतनी छोटी कंपनी है और रिस्क यहाँ पर काफ़ी हाई है, और ये जो एचएल कंपनी है यहाँ पर रिस्क काफ़ी कम है, लेकिन ग्रोथ बीडीएल के कंपैरिजन में यहाँ पर हमें ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल रही है सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, है कि नहीं? ठीक है, अगर ग्रोथ यहाँ पर उससे कुछ बेटर मिल रहा है, रिस्क कम है, तो एचएल के साथ ही मैं जाना प्रेफर करूंगा। ठीक है, अब चलो एक और एग्जांपल यहाँ पर लेंगे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की। मजगांव डॉक के बारे में तो आई थिंक आप सभी को पता होगा ही। ये जो कंपनी है ये अलग अलग प्रकार के वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स वगैरह बनाने का काम करती है। अब यहाँ पर अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स की डेटा अवेलेबल नहीं है। पास्ट 5 ईयर्स 3 ईयर्स एनटीटीएम की बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है डबल डिजिट के साथ में। एंड स्पेशली अगर हम 3 ईयर्स एनटीटीएम की बात करें तो 30% से प्लस की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम मजगांव डॉक के मार्केट कैप की बात करें तो तकरीबन 80,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो कि बीडीएल के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, मार्केट कैप तो देखो मार्केट कैप जो है ये बीडीएल के मुकाबले में इसकी डबल से भी ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बीडीएल के मुकाबले में यहाँ पर ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है। रिस्क भी यहाँ पर कम है बीडीएल के कंपैरिजन में, तो मैं बीडीएल के मुकाबले यहाँ पर चलना प्रेफर करूंगा। ठीक है, ये मैं लॉजिकली बता रहा हूं, हो सकता है कि किसी को बुरा लगे जो लोग बीडीएल के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा नहीं है कि अब बीडीएल कंपनी एकदम बेकार हो गई, यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। जैसा कि आप सभी को हमने अभी कहा कि ये जो कंपनी है ये अलग अलग प्रकार की डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, अलग अलग प्रकार के गाइडेड मिसाइल्स बनाने का काम कंपनी करती है। ठीक है, और इन चीजों की डिमांड्स डेफिनेटली फ्यूचर में काफी बेहतरीन तरीके से रहने वाली है ही। ठीक है, तो इसलिए फ्यूचर में कंपनी को ग्रोथ मिल सकती है बढ़िया तरीके से। फ्यूचर में जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं मिसाइल्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह उनकी डिमांड्स डेफिनेटली रह सकती है। ठीक है, तो उस हिसाब से फ्यूचर को देखकर अगर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो चलो ठीक है। अब यहां पर वैल्यूएशन को हमने देख लिया, वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है स्टॉक की। और यहां पर करेक्शंस की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 50% की करेक्शन स्टॉक में आ चुकी है। कल स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी लगभग 5% की, और गिरावट के साथ यहां पर एक न्यू लो स्टॉक ने बनाई थी 900 के अप्रोक्स। तो ये जो सपोर्ट की लेवल है यहां पर अगर हम बात करें 52 वीक हाई के लेवल से तो तकरीबन 50% की डिस्काउंट यहां पर मिल रही थी कल के दिन। अब देखो आज थोड़ी सी स्टॉक के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिली है 961 पर प्राइस है फिलहाल। यहां पर एक रेजिस्टेंस की लेवल भी है 968 की, तो इसी रेजिस्टेंस के पास है स्टॉक। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो यहां पर अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि 961 की है यहां तक की बात करें तो तकरीबन 46 से 47% की डिस्काउंट यहां पर हमें मिल रही है। ये भी डिस्काउंट जो है ये बढ़िया है। अगर यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट बढ़िया है। यहां पर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो, एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि मानकर चलो अगर यहां पर आपको 1 लाख का अमाउंट लगाना है तो आप यहां पर 1 लाख का 10 से 15% इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, 10 से 15%। आप चाहो तो ये जो परसेंटेज है ये अपने अनुसार थोड़ा सा बढ़ाकर भी चल सकते हो, 20-25% भी करके चल सकते हो। ठीक है, अपने अनुसार। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन कर सकते हो, फिर से यहाँ पर 10 से 15% का जो अमाउंट है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक बार अगर आप सारा का सारा अमाउंट लगाओगे तो ऐसे में रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकती है, तो इसलिए एसआईपी के साथ चलना ज्यादा बेहतर हो सकता है। एंड फिर यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो ये है रेजिस्टेंस की लेवल 968 की जो कि पहले सपोर्ट थी।
अब स्टॉक इसके नीचे आ चुका है, तो अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगी। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। एंड उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट की लेवल है ये 900 के अप्रोक्स। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो भारत डायनेमिक्स स्टॉक के ऊपर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।